ये प्रोजेक्शंस मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रही हैं। आई नो, मैंने अपनी टीम से भी बात कर ली है, वो भी बहुत एक्साइटेड है। ग्रेट। दो कॉफी भिजवा देना। हाँ। ये कौन सा सॉन्ग है? मैंने पहले कभी नहीं सुना। शायद कोई बंगाली सॉन्ग है। बंगाली सॉन्ग? तो फिर आपको कैसे आता है? पहले तो आपने कभी नहीं गुनगुनाया। वो कल मिस बोस को ड्रॉप करने गया था तो शायद वहीं सुना हो। ओह, ओके। तो कैसी चल रही है डॉक्टर बोस और नील लखोटिया की लव स्टोरी? आई थिंक उनका ब्रेकअप हो गया। व्हाट? उनका ब्रेकअप हो गया? और वो भी इतनी जल्दी? आई मीन, अभी कुछ 2 हफ्ते पहले तो वो लोग मिले थे। पता नहीं, शायद मिस बोस को ज्यादा पसंद नहीं है। यू नो ना, रिच लड़के कैसे होते हैं, लड़कियों की ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते। रिच लड़के? लेकिन देव, आप भी तो उन्हीं में से एक हैं। हाँ, लेकिन हमेशा से नहीं। मेरी प्रायोरिटीज अलग है। पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन पर्सनल लाइफ में नहीं। मेरी प्रॉब्लम्स भी अलग हैं। जिद्दी हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, और अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकते हैं। और अभी आप क्या पाना चाहते हैं? आंटी जी, आप नीचे उतरिए। अरे वो मुझे निकालना है। तो आप नीचे उतरो, आपको मुझे बुला लेना चाहिए था ना, मैं निकालती। एक क्या निकालना है आपको? वो उसमें ना कुछ चीजें रखी है, वो निकाल दोगी? पहले से आपके पैरों में दर्द है, ये सब करने से और दर्द बढ़ेगा ना। संभल कर। जी ये देखो। एक मिनट है मम्मी, संभाल सकती है। ये यहाँ क्या कर रही है? अरे वो मुझे कुछ जरूरी चीजें निकाल कर दे। आप भी हद करती हैं जी। इतना महंगा सामान है, इसमें किसी पराये से निकलवा रही है, मुझसे कह देती। भाभी, मैं पागल नहीं हूँ कि किसी पराये को कहूँ। है तो फिर? भाभी ये तो मेरी न्यूट्रिशन है, ये तो मेरे परिवार का हिस्सा है। आंटी जी, मैं किचन में जाओ बेटा। आई आप, आई। बैठिए आप। ये किताब देखिए आप, कितने खूबसूरत डिजाइन है ना। हाय, राधा रानी के पास भी ऐसे गहने हो ना तो किसी हीरोइनी से कम नहीं लगेगी। पर गरीब की बेटी के नसीब में ऐसे कहाँ। है, छोड़िए। देखिए आप, देखिए, ये देखिए, कितनी सुंदर अंगूठी है। अब ये ना देव की तरफ से नताशा के लिए। भाभी कमाल करती हैं आप भी। बाल्टी लेकर आ गई जब कुआं भी नहीं खोदा। भाभी, देव ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, और जब वो करेगा तब सोचेंगे इस बारे में। तब तक ना ही हम सगाई की बात करेंगे और ना ही शादी की। ठीक है? छोड़ो, अपना वजीर को आगे बढ़ाकर चेक क्यों नहीं दे रहे बेटा? दादी, आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, आपके चश्मे के नंबर ठीक करवाने। चुप रहो। ये वजीर नहीं, ऊंट है। तेरे पास 3 हाथी हैं, लेकिन फिर भी तू गेम हार जाएगा। लगता है आपको चेस खेलना नहीं आता। चेस में 3 नहीं 2 हाथी होते हैं। आए मुझे हराने पड़े। अबे खामोश, तीसरा हाथी तू है मोटे। दादी, इन्होंने क्रिकेट छोड़ के ना फिल्म पकड़ ली अभी। सौरभ, मेरे लिए एक राइटिंग पैड और एक अच्छा सा पेन ले आना। हाँ? क्यों माँ, आप आज की राइटर हो, आप मेरे आईपैड में जाके लिखो। ना 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 ना, आईपैड ना। अरे जब तक पैड और पेन से नहीं लिखे तो वो राइटिंग वाली फीलिंग नहीं आती है ना। डोंट वरी आशा, मैं कल तुम्हारे लिए एक अच्छा सा पेन और एक राइटिंग पैड लेके आ जाऊंगा। और मैं 2 टाइम का खाना बनाऊंगी ताकि आशा पूरा ध्यान राइटिंग पे दे सके। की आश्चर्य बोले तो आप लोग सब मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं? अरे मुझे थोड़ा दुख दो, दर्द दो,
तभी तो मेरे अंदर का राइटर जागेगा, मैं कुछ लिख पाऊंगी। छुट्टी। लगता है अब आशा को दर्द देना ही पड़ेगा। मिस्टर गुजराल, आप यहाँ? आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। बात ही कुछ ऐसी थी, खुद ही आना मुनासिब समझा। बैठिए ना। टीना, 2 कॉफी भिजवाना। आजकल तुम और नताशा काफी वक्त साथ गुजारते हो। ना इट्स ऑल राइट, नथिंग टू फील ऑकवर्ड। आज साथ में वक्त गुजारोगे तो साथ में जिंदगी भी गुजार पाओगे। जयदेव, मुझे लगता है ये बात तुम्हारी मदर से करनी चाहिए थी, पर मैं तुमसे कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुम मेरी अर्जेंसी को बेहतर समझोगे। क्या है कि नताशा की दादी या मेरी मदर कुछ दिनों के लिए दिल्ली आ रही हैं। जी। फिर पता नहीं कब आएंगी। रोज रोज तो ट्रैवल नहीं कर सकती ना इस एज में। फिर इस सैटरडे नताशा का बर्थडे भी है। इस काम के लिए इससे शुभ दिन और क्या होगा? किस काम के लिए? तुम्हारी और नताशा की सगाई। मैं चाहता हूं इसी सैटरडे सगाई हो जाए। ये सैटरडे, 2 दिन बाद वाला सैटरडे। लेकिन मिस्टर गुजराल, बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? आई नो, इट्स ऑल ऑफ अ सडन। सब कुछ अचानक हो रहा है और ऐसे फंक्शंस के लिए, तैयारियों के लिए बहुत टाइम चाहिए। लेकिन ये सिर्फ सगाई है, शादी नहीं। मेरी सगाई हो जाती है अभी तो मेरी मदर अपनी आंखों के सामने नताशा की खुशियां देख लेंगी। और आई थिंक नताशा और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। व्हाई ड्रैग इट? जस्ट माय सजेशन। फैसला तुम्हें लेना है। देख, तुम नताशा को पसंद करते हो ना? अरे इतना वक्त तुम्हारी फैमिली के साथ गुजारती है तो मैंने सोचा बात आगे बढ़ गई होगी। She's a nice girl. We get along well. And there's no issue. ईश्वरी जी से मैं बात कर लूंगा। अचानक सगाई के लिए उन्हें भी मनाना होगा। हाँ? जी नहीं, मैं माँ से बात कर लूंगा। और एक बात थी कि अच्छा, मैं ये सोच रहा था सैटरडे बहुत शुभ दिन है, तो उसी दिन हम अपनी डील को भी साइन कर लेंगे। जी। फैमिली और बिजनेस दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन पार्टी में एक ही दूंगा। बिजनेसमैन हूं, घाटे का सौदा नहीं करूंगा। I have to leave. सॉरी मिस बॉस, वो गलती से मैंने फोन काट भी दिया था, लेकिन शायद रिंग चली गई थी। I'm sorry. आप सो जाइए। मिस्टर दीक्षित, इज एवरीथिंग ऑलराइट? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको मुझे बता देना चाहिए ना? नहीं डॉक्टर बॉस, ऐसी कोई बात नहीं। Are you sure? आपको तो पता है कि डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते ना? और एक दोस्त से भी नहीं, है ना?
तो बताइए क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर बोस नींद नहीं आ रही है, तो मैं सोच रहा था कि एक स्लीपिंग पिल ले लूं। क्या मैं ले सकता हूँ? क्या यही प्रॉब्लम है या कुछ और जो आपको सोने नहीं दे रही? नहीं, बस ठीक फील नहीं हो रहा है, तबीयत खराब सी हो रही है। आपको फीवर है? मैं डॉक्टर सिन्हा को कॉल करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अजीब सा लग रहा है, बस ऐसे ही। Are you sure, मिस्टर दीक्षित? मैं आ जाती हूँ। नहीं, आपके आने की कोई जरूरत नहीं है। It's okay. ओके। तो क्या मैं स्लीपिंग पिल ले सकता हूँ सिर्फ आज रात के लिए? लेकिन आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? आप ही ने तो मना किया था ना स्लीपिंग पिल लेने से, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। और अगर आप हाँ कह देंगी तो आज रात को शायद ठीक से सो पाऊँ। ठीक है। थैंक यू। You're welcome. मिस्टर दीक्षित, कल सुबह आप मुझे बता देना कि आपको कैसा फील हो रहा है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि डॉक्टर सिन्हा को कॉल करना है या नहीं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अनछुई थी सपने मेरे, तूने छू लिए, चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए, तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या हुआ? कोई परेशानी है बेटा? माँ, वो मिस्टर गुजराल ने क्या किया उन्होंने? मिस्टर गुजराल ने कहा कि सैटरडे को वो हमारी डील फाइनल कर दें। अरे ये तो खुशखबरी है, इसमें परेशानी की क्या बात है? वो चाहते हैं कि डील फाइनल करने के साथ साथ नताशा और मेरी सगाई भी कर दें। और तू क्या चाहता है? तुझे लगता है कि ये सगाई इस तरह जल्दबाजी में? जी ये कोई पागल थोड़ी ना है जो ये रिश्ता नहीं चाहेगा। जी जल्दबाजी तो करनी ही पड़ेगी हमें, बुढ़ापे में थोड़े ना करेंगे हम अपने देव की शादी। ओहो जीजी, अब ऐसे टुकुर टुकुर क्या देखे जा रही है उसे? उसने बता तो दिया कि शनिवार को सगाई है, बस अब तो आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। अरे इसे एतराज होता ना तो गुजराल जी को खुद ही मना कर देता। जीजी वो बहुत बड़े लोग हैं, अरे रिश्तों की तो लाइन लगी होगी उनके यहाँ। आप उन्हें इंतजार मत कराइए, सोचिए हमारे देव की सगाई और बिजनेस डील दोनों एक साथ हो जाएंगे ना, तो हमारा देव कितना बड़ा आदमी बन जाएगा। जी अब उसे आगे बढ़ने दीजिए, जिंदगी में भी और बिजनेस में भी। भाभी मुझे पता है इनके साथ रिश्ता जुड़ने से देव बहुत बड़ा होगा, पर क्या? पर सगाई में थोड़ा वक्त तो चाहिए ना बेटा। मतलब शादी की एक रस्म में समझो 2-2 त्योहारों जितना काम होता है, और यहाँ 2 दिन में बस कैसे? गुजराल साहब ने कहा कि सगाई की पूरी जिम्मेदारी वो खुद उठाएंगे। हाँ पर
फिर भी बेटा लड़के वालों के लिए भी ढेर सारे काम होते हैं। नताशा के घर वालों के लिए हमें पता भी नहीं कि उनके घर में कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं। सबके लिए ढंग के तोहफे खरीदने हैं और फिर नेहा, निक्की, रिया मानेंगे नहीं, उनके लिए नए कपड़े और हजारों तैयारियां करनी होती है। कैसे 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा? बस 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 रुक जाइए। अरे 2 दिन में तो पूरी पृथ्वी 2 बार चक्कर काट लेती है। राधा रानी को 2 दिन नहीं, सिर्फ 2 घंटे चाहिए तैयारी करने के लिए। अब देखते जाइए बस मेरे जलवे। वैसे भी ना कल मैंने एक बहुत ही सुंदर अंगूठी देखी है। जी भगवान की मर्जी है, तभी तो इस गरीब की बेटी को अंगूठी देखने भेजा, वरना क्यों भेजते? हाय, ये रिश्ता तो हमारे देव के भाग्य में ही लिखा है। बस मैं अभी सुनार को फोन करती हूँ। दीक्षित की सगाई हो रही है। क्या हो रहा है आशा? मैं बुक लिख रही हूँ। क्या लिखा अब तक? पेज नंबर कुछ लिख ही नहीं पा रही हूँ, सब आपकी वजह से। आशा प्लीज डोंट ब्लेम मी। हाँ, तुम जानती नहीं हो मैं कितना खतरनाक हस्बैंड हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो सामान पैक करके तुम्हें मायके भेज दूंगा, फिर रोती रहना। विजय चुप, ये ओवर एक्टिंग में कोई नहीं फंसने वाला। काश मेरी किसी और घर में शादी हुई होती, पति और सास ने इतना सताया होता कि मेरे मन में सिर्फ दर्द ही दर्द होता। की हलो? माँ देखो ना तुम्हारी बहू को, कह रही कि उसे कहीं और शादी करनी थी। राइटर ऐसे ही उत्पटंग बातें सोचते हैं, तभी तो लिख पाते हैं बेटा। बेटा ये तुम्हारे लिए लस्सी, ठंडाई लेने से दिमाग तेज चलेगा। मुझे लस्सी नहीं चाहिए, मुझे दर्द चाहिए, दर्द। मैं स्कॉच पीऊंगी, लेट नाइट तक कॉफी हाउस में बैठी रहूंगी, जैसे बड़े बड़े राइटर्स करते हैं वैसे। आशा राइटर तो दाढ़ी भी बढ़ाते, तुम दाढ़ी भी बढ़ाओगी क्या? माँ, आपकी बहू कह रही है कि वो ड्रिंक करेगी, कॉफी हाउस में लेट नाइट तक घर से बाहर रहेगी। आपको बुरा नहीं लग रहा है? ड्रिंक में कोई बुराई नहीं है बेटा। मैं भी सुमंत की शादी में एक बार पिया था, कड़वा था लेकिन भीषण भालो छिलो। बेटा तू जब पिएगी मुझे भी बुला लेना। माँ, आप लोगों से नहीं होने वाला। अच्छे हस्बैंड, अच्छी सास कहीं की। कितनी सुंदर है। अंकल आप ना सबसे बड़ी डायमंड वाली रिंग दिखाओ। ज्यादा महंगी नहीं हो जाएगी? कर दी ना चिपड़ी वाली बात, और नहीं तो क्या। और वैसे भी हमारे देव की सगाई है, तो महंगा सस्ता क्या देखना है। चल बी प्रैक्टिकल, कम से कम ऐसी रिंग देनी चाहिए नताशा भाभी को जो वो हमेशा पहन सके। देव बेटा, अरे तेरे लिए सगाई की अंगूठी पसंद की जा रही है, किसी पड़ोसी की थोड़ी जो ऐसे मुंह चुरा रहे हो। चलाओ देख लो। नहीं मामी, मैं ये सब नहीं जानता। अब माँ है ना यहाँ, वो चूज कर ले। ओहो, आज तो माँ पसंद कर लेगी, पर आगे के लिए आगे तो तुम्हें ही सीखना पड़ेगा। अरे जब बीवी के लिए जेवर खरीद कर लाओगे तब हमेशा माँ थोड़ी ना साथ में होंगी। बेटा माँ की गोद से उतर जा, क्योंकि शादी के बाद पहला हक बीवी का ही होता है। चला अच्छा पसंद कर। अरे आ ना बेटा, कर लेना बेटा, कर ले। हाँ। पसंद कर। मैंने भी यही चूज किया था। अच्छा, तूने ना वो लेफ्ट से सेकंड वाली चूज की थी। मैंने यही चूज किया था। छूटी तूने वो वाली की थी। मैंने कहा बस भैया कल के कल चाहिए। कारीगर टाइम पे काम करेंगे तो रेडी हो जाएगा। अब बस साइज बता दीजिए मुझे। साइज? उसकी उंगलियां बिल्कुल मेरे जैसी है। नहीं नहीं, इनकी फिंगर्स ना बहुत मोटी है। मामी आप ना फोन पर 1 नंबर दबाते 2 नंबर दब जाते हैं। चुप। वैसे ना नताशा भाभी का हाथ काफी आर्टिस्टिक है, मेरा तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। हम में से किसी का हाथ वैसे नहीं है। सोना दी, आई एम श्योर अगर सोना दी को रिंग फिट हो गई ना तो एंजिल को तो आ ही जाएगी। निक्की, पर मैं ये रिंग कैसे पहन सकती हूँ?
हाँ वैसे भी ये नताशा की अंगूठी कैसे पहन सकती है? क्यों नहीं? ना भी तो तय करना है। और अगर अभी ऑर्डर नहीं दिया तो वो बनेगी कैसे इतनी जल्दी? पहन ले बेटा, तू पहन ले, चल। जी जी। ओहो। मिस बोस, जी देव ने कोई फैसला किया नताशा के बारे में? नहीं भाभी, मैंने कहा तो आपसे, मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती। उसकी जिंदगी है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला वो ही ले। जी मैं भी तो यही कह रही हूँ कि उसे ये फैसला अकेले नहीं लेना चाहिए। बच्चे माँ की उंगली पकड़ के ही तो सड़क पार करते हैं। आपको उसकी मदद करनी चाहिए। भाभी अब वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। ओहो जी नेहा के लिए इतने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए, क्या किया आपने? हर बार यही कहा कि नेहा की जिंदगी का फैसला है, इसलिए उसे खुद ही करना चाहिए। अब देख लीजिए क्या फैसला किया है उसने। क्या किया उसने? उसने कोई गलत फैसला नहीं लिया। रणवीर एक अच्छा लड़का। पता है जीजी, रणवीर बहुत भला है, उसके घर वाले भी बहुत भले हैं। पर जब दिल्ली में गंदी वाली गर्मी पड़ेगी तब आप उससे क्या कहेंगी? बेटा घर में एसी तो है नहीं, भलाई चला के सो जा। देखिए जीजी, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर ना बच्चे हमेशा गलत फैसला ही लेते हैं, और एक गलत फैसला पूरी जिंदगी खराब कर देता है। इसीलिए कह रही हूँ जीजी, देव के मामले में दोबारा ये गलती मत कीजिए। अगर आप सही लड़की से शादी करने के लिए नहीं कहेंगे और उसने अगर किसी गलत लड़की से प्यार कर लिया तो? अभी भी वक्त है जीजी, उसकी उंगली पकड़कर सड़क पार करवा दीजिए। अगर उसने खुद से गलत मोड़ ले लिया तो फिर तो भगवान ही मालिक है, आगे आपकी मर्जी। एक बात है जो हम दोनों में कॉमन है। रियली? मीन हमने जिन लेडीज को पसंद करा है उनमें कितनी सिमिलैरिटी है। दोनों की दोनों कॉन्फिडेंट हैं, ब्यूटीफुल हैं, अपना काम खुद करती हैं और अपने काम को पसंद करती हैं। और डिनर पे भी तो यही बात हो रही थी कि नताशा को ट्रैवलिंग के साथ साथ खाना बनाने का भी बहुत शौक है। तो हुई ना सिमिलैरिटी दोनों के बीच में? हाँ, किनके बीच में? नताशा और सोना के बीच में। अब तुम देखो, सोना भी तो हर वक्त किचन में ही रहती है, खाना बनाती रहती है कि नहीं? तो आपके मुताबिक मिस बोस बहुत अच्छा खाना बनाती हैं? ओह कम ऑन देव, अच्छा नहीं बहुत अच्छा। यू नो 5 कॉन्टिनेंट्स का खाना ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन सोना के हाथ का खाना अमेजिंग। ओके, तो किस तरह का खाना बनाती हैं वो? आई मीन क्या स्पेशलिटी है उनकी? इंडियन, इटालियन, चाइनीज? ऑफ कोर्स इंडियन। और यू नो व्हाट, एक एक वेजिटेबल अपने हाथों से काटती है। I have to ask you something. आप इतना बिजी रहते हैं, मिस बोस भी इतना बिजी रहती हैं, पूरा दिन मेरे घर पे काम पे ही रहती हैं, तो आप कहाँ मिले थे उनसे? वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था जब मैंने सोना को पहली बार देखा था। है ना बेबी, याद है ना तुम्हें? नील प्लीज।
ऑन सोना, देव हमारा फ्रेंड है, इससे भी तो पता होना चाहिए ना कि हम लोग कैसे मिले। कम ऑन। ऑफ कोर्स मुझे पता होना चाहिए, राइट? नील, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा था, कुछ नहीं बताया अभी तक मुझे। और वैसे भी लड़कियों का वर्जन थोड़ा अलग होता है, राइट? राइट। खैर देव, सोना ने तुम्हें कुछ नहीं बताया तो मैं ही बता देता हूँ। मैंने उसे मेरी सीपी की स्टेट्समैन बिल्डिंग के अंदर देखा था। उस वक्त मैं लिफ्ट के अंदर जा रहा था और मैंने देखा लिफ्ट के कॉर्नर पर एक लड़की सफेद सूट पहनकर खड़ी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा किताब से ढका हुआ है और वो धीरे 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 किताब के पन्ने पलट रही है, पलट रही है, पलट रही है। फिर मैं तो बस ये चाहता था कि एक बार वो लड़की मुझे नोटिस कर ले, लेकिन नहीं, वो तो अपनी किताब पढ़ने में ही बिजी थी। ओह गॉड देव, आई जस्ट हेट दैट बुक। और मिस बोस, मुझे लगता था कि आप एक खुली किताब की तरह हैं। नो नो देव, शी इज वेरी मिस्टीरियस गर्ल। हाँ हाँ, मुझे भी इनके काफी सीक्रेट्स अब पता चल रहे हैं। फाइनली भगवान ने मेरी सुन ली। लिफ्ट बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। अब मुझे पता था कि वो मुझे जरूर देखेगी, और हुआ भी। उसने किताब नीचे रखी, इरिटेटेड सा लुक दिया और मुझे कहा कि अलार्म बजा क्या। अरे अब सोना को कैसे पता होगा कि उसे देखते ही मेरे दिल में कितने अलार्म बज गए। बस तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी लाइफ में अगर कोई लड़की आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ सोनाक्षी बोस होगी। What a story. Amazing. Amazing story, bro. मिस बोस, आप तो बहुत अच्छा बनाती हैं। I mean, खाना, इतना अच्छा खाना बनाती हैं आप। लेकिन अफसोस की बात है, आज मैं आपकी कोई बनाई हुई चीज ट्राई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आई एम श्योर आप फिर से मुझे कभी कुछ बना के खिलाएंगे, नहीं? Have a good time, guys. बेबी, स्टोरी अच्छी थी ना? निकी तो हमेशा चीटिंग करती है यार। हारना अच्छा नहीं लगता तो निकी को चैलेंज क्यों करते हो? रिया दी, अगर आपको पता नहीं हो कि आपके ओपोनेंट की टीम में कौन है तो उसे चैलेंज नहीं करना चाहिए, निकी जी। रिया, आज आपको क्या हो गया है? आज आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। क्या स्टाइल है, क्या एटीट्यूड है? रोमांटिक ही होगा। अब तो रोमांटिक ही होगा ना? क्यों क्यों रोमांटिक क्यों? अब भैया जैसे खेल रहे, एक्चुअली में तो लग नहीं रहे। वैसे गर्ल्स, तुमने कुछ कहा? वो क्या है ना, मैं थोड़ा बिजी था तुम्हें हराने में। हमारे भैया का है। और आपने उनके साथ क्या किया? हाई फाई नहीं देना है, मत दो। लेकिन ये क्या बातें कर रहे हो? भैया वाईफाई, खाना भी। आप ना बदल गए हो। क्या हुआ आपको? आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई हूँ। क्या समझ आ गया है बाबा निकी जी? यही बालिका कि भैया आजकल खुश खुश, खिले खिले, गाना गाने वाले नॉन नखरू टाइप कैसे हो गए? कैसे हो गए? पता ना। एक्चुअली मेरी थ्योरी ये है कि भैया की लाइफ में अभी तक वो 70s के अमिताभ बच्चन वाली फिल्मों जैसी थी। एक लड़का सारी दुनिया से अकेले लड़ रहा है, लेकिन अभी भैया की लाइफ इम्तियाज अली की फिल्मों जैसी हो गई है, एकदम रोमांटिक, क्योंकि इनके लाइफ में आ गया है प्यार, यानी लव। वो फिल्मों वाला लव। yes. बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, कुछ भी बोलोगे?
वैसे गलत क्या बोला मैंने? वैसे इससे ना दो बातें प्रूफ होती है। एक तो ये कि निकी तू कभी ना बाबा बाबा भी नहीं बन सकती, थैंक गॉड। और दूसरी बात ये कि भैया निकी ना वैसे सही कह रही थी। मतलब जब से आप एनजी से मिले हो ना, आप तो बिल्कुल बदल ही गए हो। I mean, आप लोगों की बातें सुनने लगे हो, कभी कभी स्माइल भी कर देते हो और गुस्सा भी नहीं आता आपको। वो क्या है ना, मुझे पता नहीं था मेरे अंदर इतनी खामी है, अभी पता चला। भैया रिया तो तुम ये कह रही थी कि आपकी लाइफ एकदम ब्राइट एंड कलरफुल हो गई है एंड वेरी इंटरेस्टिंग। वो वीडियो गेम कितना अच्छा खेलती है, आई मीन आई लाइक हर। वाह, कितना अमेजिंग है ना, वो वीडियो गेम अच्छा खेलती है लाइफ में, और क्या चाहिए। तू भी ना कभी बड़ी नहीं होगी। होना भी नहीं है, ऑलवेज देव भैया की चिपको गए। वैसे एक बात बोलूं, इतनी देर से बोल रही है, बोल दे। मुझे ना आप दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हो। वैसे भैया आपको भी एनजी पसंद है क्या? I mean, आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? बोलो बोलो ना। अरे चुप बे, चुप। क्यों है, रो ना। ना खुद रो रही है ना मुझे सोने दे रही है। मैं कैसे सोऊं? मेरी तो बोल खुल गई है। मुझसे किसी को पता चल गया कि नील मेरा फेक बॉयफ्रेंड है। अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो? कुछ नहीं सोचेंगे, तू मेरी सुन। नहीं सुननी तेरी बात, इतनी तो सुनी है। तेरी वजह से ये सब हुआ है, तेरा ही आइडिया था ना ये। हेलो, आइडिया तेरा था, मेरा नहीं। और डबल डेट पर जाने के लिए तूने हाँ बोला था, मैंने नहीं। आई वॉज जस्ट हेल्पिंग यू। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम झूठ बोला है और इसमें ही पकड़ी गई। अरे यार कुछ नहीं होगा, अगर पूछेंगे ना तो उनको बोलना कि ये लिफ्ट इंसिडेंट तुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है इसलिए तूने बताया नहीं। हाँ सिंपल। नहीं नहीं नहीं, तू जानती नहीं है वो मिस्टर देव दीक्षित नहीं है, वो झलक दीक्षित है। झूठ को ऐसे ऐसे पकड़ लेते हैं वो। और मुझे तो वो नील पे गुस्सा आ रहा है। उसे बाहर आने की क्या जरूरत थी? उसको जरूरत नहीं थी, मगर क्या? वो तुझ में इंटरेस्टेड है। जिसे इंटरेस्ट लेना है वो तो लेते हैं नहीं। पता नहीं कल क्या होगा। नहीं शौरव, थैंक यू माँ। सुनिए, मैं सोच रही थी बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी लाइफ में काम में बिजी हो गए, तो क्यों ना अब मैं अपने खाली टाइम को यूज करूं। वेरी गुड आशा, क्या करना चाहती हो? मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा करूं जो नया हो और मन को सेटिस्फैक्शन दे। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं। वेरी गुड आशा, लिखो लिखो, कविता लिखो, पोएट्री लिखो, कहानियां लिखो। माँ अब ये सब मत लिखो, आप है ना टीवी सीरियल लिखना। मेरी वाइफ को बेवकूफ समझाया क्या? अरे टीवी सीरियल वो लोग लिखते हैं जो जिंदगी में और कुछ नहीं कर पाते। हम बंगाल से हैं, हमारा कल्चर है, पोएट्री है, लिटरेचर है। वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। आशा, तुम नॉवल लिखो। बात यह है कि मैं किस टॉपिक पर लिखूं। आप भी ना बिल्कुल आइडियल हस्बैंड की तरह। अरे थोड़ा दुख देते, दर्द देते, तभी तो मैं एक अच्छी राइटर की तरह लिख पाती। आपने क्या ना हंसचन? अरे आप भी टिपिकल सास की तरह नहीं रही। कोई चाल नहीं चली, कोई साजिश नहीं रची मेरे खिलाफ। अब मैं लिखूं तो किस टॉपिक पर लिखूं? क्यों ना? Boss?
आ गई, मैं आप ही का वेट कर रहा था। आई एम सॉरी, मैंने आपको वेट करवाया। पर आप जा सकते हैं अभी। I mean, वो मुझे किचन में बहुत काम है ना, किच्चू भैया को चाट बना के देना है। उसके बाद खाना भी बनाना होगा, है ना? मिस बोस, 2 मिनट में कुछ नहीं हो जाए। मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी मिस्टर दीक्षित। वो लिफ्ट वाली बात बहुत एम्बैरेसिंग थी, और वैसे भी ये सिली बात मैं आपको नहीं बताना चाहती थी। लिफ्ट में बुक कौन पढ़ता है, इसलिए मैंने आपको वो कार वाली बात बता दी। अभी मैंने आपको ये बात बता दी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे झूठा या कुछ और समझे। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आप ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रही हैं। वैसे आप अंधेरे में तीर चला तो पाएंगी ना, डरेंगी तो नहीं? आप खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो, आपको लगता है कि आप बहुत फनी हो। नहीं, मैं फनी नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे, मगर आप ऐसा मौका बना रही हैं कि मेरी सिंपल सी बात भी फनी लग रही है। मिस्टर दीक्षित, मैंने आपको ऐसा कोई मौका नहीं दिया। तुम ही ना एकदम इम्पॉसिबल। इस बॉस हिंदी इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। हो गया। अब आप मुझे बताएंगे कि आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मिस बोस, मैं इतना तो जानता हूँ कि अगर आपको कोई काम नहीं करना होता है तो आप साफ साफ कह देती हैं कि आप नहीं कर सकती, और अगर आपको कोई बात नहीं बतानी होती है तो आप बोल देती हैं कि आप नहीं बता सकती। आप इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही हैं? अपनी लाइफ में इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्यों लेके आ रही हैं? मिस बोस, मैं जानता हूँ आपको उसकी बैकग्राउंड के बारे में कोई आइडिया नहीं। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि उस रात डिनर पे आप उससे पहली बार मिली थी, है ना? So Miss Boss, tell me now, आपने इतना बड़ा नाटक क्यों किया? फाइन, मैंने नाटक किया, लेकिन अब क्या करेंगे? मुझे पनिशमेंट देंगे, मुझे जॉब से निकलवा दोगे, मेरे पैसे काटोगे, क्या करोगे? नहीं मिस बॉस, मैं तो सिर्फ एक फ्रेंड की तरह पूछ रहा था कि आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं क्या करती मिस्टर दीक्षित? जब भी कोई मुझसे पूछता है कि मेरे पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता उन्हें देने के लिए, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। और आप भी मुझे उस दिन बोरिंग कह रहे थे। आपको क्या लगता है कि अगर किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता तो वो बोरिंग होती है? और अगर वो बोरिंग है तो मैं नहीं होना चाहती थी बोरिंग। मैं कब तक बोरिंग रहूं मिस्टर दीक्षित? इसीलिए मैंने एक बात कह दी, और मुझे क्या पता था कि अभी नताशा मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को डिनर डेट पे बुलाएगी, इसलिए मैंने झूठ कहा मिस्टर दीक्षित। अब अभी जब मैंने एक बात की तो मैं वापस पलट तो नहीं सकती ना, जाके उसे सॉरी तो नहीं बोल सकती कि सॉरी नताशा, मैंने झूठ बोला। वो एक सवाल से दूसरा सवाल निकालती, दूसरा सवाल से तीसरा निकालती, और फिर बात आप तक बात कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है, और ये सब आपको समझ में नहीं आएगा मिस्टर दीक्षित। मैं बस नताशा के सामने कूल लगना चाहती हूँ ताकि वो मुझे किसी लायक समझे और वो मुझे बेचारी वाली लुक ना दे, इसलिए मैंने झूठ कहा मिस्टर दीक्षित। I'm sorry, Mr. Dixit. I'm sorry, मैंने झूठ कहा। I'm sorry, I didn't mean to hurt you. मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था जिससे आप हर्ट हो। प्लीज, मिस बोस, आप रिलैक्स कीजिए। और हाँ, मैं समझ सकता हूँ आप कैसा फील कर रही होंगी। मैं भी कुछ वैसा ही फील कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि मुझे कभी किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन anyways, what I'm trying to say is we are in the same situation together. आप अकेली नहीं हैं। सेम सिचुएशन में वो सेम सिचुएशन कैसे हो सकती है? ये प्रोजेक्शंस मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रही हैं। आई नो, मैंने अपनी टीम से भी बात कर ली है, वो भी बहुत एक्साइटेड है। ग्रेट। दो कॉफी भिजवा देना। हाँ।
ये कौन सा सॉन्ग है? मैंने पहले कभी नहीं सुना। शायद कोई बंगाली सॉन्ग है। बंगाली सॉन्ग? तो फिर आपको कैसे आता है? पहले तो आपने कभी नहीं गुनगुनाया। वो कल मिस बोस को ड्रॉप करने गया था तो शायद वहीं सुना हो। ओह, ओके। तो कैसी चल रही है डॉक्टर बोस और नील लखोटिया की लव स्टोरी? आई थिंक उनका ब्रेकअप हो गया। व्हाट? उनका ब्रेकअप हो गया? और वो भी इतनी जल्दी? आई मीन अभी कुछ 2 हफ्ते पहले तो वो लोग मिले थे। पता नहीं, शायद मिस बोस को ज्यादा पसंद नहीं है। यू नो ना, रिच लड़के कैसे होते हैं, लड़कियों की ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते। रिच लड़के? लेकिन देव, आप भी तो उन्हीं में से एक हैं। हाँ, लेकिन हमेशा से नहीं। मेरी प्रायोरिटीज अलग है। पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन पर्सनल लाइफ में नहीं। मेरी प्रॉब्लम्स भी अलग हैं। जिद्दी हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, और अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकते हैं। और अभी आप क्या पाना चाहते हैं? आंटी जी, आप नीचे उतरिए। अरे वो मुझे निकालना है। तो आप नीचे उतरो, आपको मुझे बुला लेना चाहिए था ना, मैं निकालती। एक क्या निकालना है आपको? वो उसमें ना कुछ चीजें रखी है, वो निकाल दोगी? पहले से आपके पैरों में दर्द है, ये सब करने से और दर्द बढ़ेगा ना। संभल कर। जीजी ये देखो। एक मिनट है भाभी, संभाल सकती। ये यहाँ क्या कर रही है? अरे वो मुझे कुछ जरूरी चीजें निकाल कर दे। आप भी हद करती हैं जीजी। इतना महंगा सामान है इसमें, किसी पराये से निकलवा रही है, मुझसे कह देती। भाभी, मैं पागल नहीं हूँ कि किसी पराये को कहूँ। है तो फिर? भाभी ये तो मेरी न्यूट्रिशन है, ये तो मेरे परिवार का हिस्सा है। आंटी जी, मैं किचन में जाओ बेटा। आई आप आई, बैठिए आप। ये किताब देखिए आप, कितने खूबसूरत डिजाइन है ना। हाय, राधा रानी के पास भी ऐसे गहने हो ना तो किसी हीरोइनी से कम नहीं लगेगी। पर गरीब की बेटी के नसीब में ऐसे कहाँ है। छोड़िए, देखिए आप, देखिए ये देखिए, कितनी सुंदर अंगूठी है। अब ये ना देव की तरफ से नताशा के लिए। भाभी कमाल करती हैं आप भी। बाल्टी लेकर आ गई जब कुआं भी नहीं खोदा। भाभी, देव ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, और जब वो करेगा तब सोचेंगे इस बारे में। तब तक ना ही हम सगाई की बात करेंगे और ना ही शादी की। ठीक है? छोड़ो, अपना वजीर को आगे बढ़ाकर चेक क्यों नहीं दे रहे बेटा? दादी, आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, आपके चश्मे के नंबर ठीक करवाने। चुप। ये वजीर नहीं, ऊंट है। तेरे पास 3 हाथी हैं, लेकिन फिर भी तू गेम हार जाएगा। लगता है आपको चेस खेलना नहीं आता। चेस में 3 नहीं 2 हाथी होते हैं। आए मुझे हराने पड़े। अबे खामोश, तीसरा हाथी तू है मोटे। दादी, इन्होंने क्रिकेट छोड़ के ना फिल्म पकड़ ली अभी। छोड़ो, मेरे लिए एक राइटिंग पैड और एक अच्छा सा पेन ले आना। हाँ? क्यों माँ, आप आज की राइटर हो, आप मेरे आईपैड में जाके लिखो। ना 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 ना, आईपैड ना। अरे जब तक पैड और पेन से नहीं लिखे तो वो राइटिंग वाली फीलिंग नहीं आती है ना। डोंट वरी आशा, मैं कल तुम्हारे लिए एक अच्छा सा पेन और एक राइटिंग पैड लेके आ जाऊंगा। और मैं 2 टाइम का खाना बनाऊंगी ताकि आशा पूरा ध्यान राइटिंग पे दे सके। की आश्चर्य बोलो तो, आप लोग सब मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं? अरे मुझे थोड़ा दुख दो, दर्द दो, तभी तो मेरे अंदर का राइटर जागेगा, मैं कुछ लिख पाऊंगी। छुट्टी। लगता है अब आशा को दर्द देना ही पड़ेगा। मिस्टर गुजराल, आप यहाँ? आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। बात ही कुछ ऐसी थी, खुद ही आना मुनासिब समझा। बैठिए ना। टीना, 2 कॉफी भिजवाना।
आजकल तुम और नताशा काफी वक्त साथ गुजारते हो। हाँ, इट्स ऑल राइट, नथिंग टू फील ऑकवर्ड। आज साथ में वक्त गुजारोगे तो साथ में जिंदगी भी गुजार पाओगे। जयदेव, मुझे लगता है ये बात तुम्हारी मदर से करनी चाहिए थी, पर मैं तुमसे कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है तुम मेरी अर्जेंसी को बेहतर समझोगे। क्या है कि नताशा की दादी या मेरी मदर कुछ दिनों के लिए दिल्ली आ रही हैं। जी। फिर पता नहीं कब आएंगी। रोज रोज तो ट्रैवल नहीं कर सकती ना इस एज में। फिर इस सैटरडे नताशा का बर्थडे भी है। इस काम के लिए इससे शुभ दिन और क्या होगा? किस काम के लिए? तुम्हारी और नताशा की सगाई। मैं चाहता हूं इसी सैटरडे सगाई हो जाए। ये सैटरडे, 2 दिन बाद वाला सैटरडे। लेकिन मिस्टर गुजराल, बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? I know, it's all of a sudden। सब कुछ अचानक हो रहा है और ऐसे फंक्शंस के लिए, तैयारियों के लिए बहुत टाइम चाहिए। लेकिन ये सिर्फ सगाई है, शादी नहीं। मेरी सगाई हो जाती है अभी तो मेरी मदर अपनी आंखों के सामने नताशा की खुशियां देख लेंगी। और आई थिंक नताशा और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। व्हाई ड्रैग इट? जस्ट माय सजेशन। फैसला तुम्हें लेना है। देव, तुम नताशा को पसंद करते हो ना? अरे इतना वक्त तुम्हारी फैमिली के साथ गुजारती है तो मैंने सोचा बात आगे बढ़ गई होगी। She's a nice girl. We get along well. And there is no issue. ईश्वरी जी से मैं बात कर लूंगा। अचानक सगाई के लिए उन्हें भी मनाना होगा। हाँ? जी नहीं, मैं माँ से बात कर लूंगा। और एक बात थी कि अच्छा, मैं ये सोच रहा था सैटरडे बहुत शुभ दिन है, तो उसी दिन हम अपनी डील को भी साइन कर लेंगे। जी। फैमिली और बिजनेस दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन पार्टी मैं एक ही दूंगा। बिजनेसमैन हूं, घाटे का सौदा नहीं करूंगा। I have to leave.